नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। केदारनाथ मंदिर निर्माण में आएगी तेजी, दिखाएंगे किस किस जगह चल रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय का पूरा रोड मैप। अनाथ बच्चों की स्पॉन्सरशिप स्कीम पर अफसर लगा रहे हैं पलीता, देखिए उत्तरकाशी जिला क्यों निकला फिसड्डी। कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू, एम्स के वैज्ञानिकों ने 16 मरीजों पर बनाई ट्रायल की पूरी रिपोर्ट। जंगली जानवरों से फसल के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार देगी 50 करोड़ का आर्थिक पैकेज, देखिए किस योजना को किया जाएगा जंगल में लागू। नैनीताल के एडीएम सहित कई कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव, देखिए पूरी कोरोना अपडेट। विद्यार्थियों को किताबें खरीदने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम होगी खत्म, देखिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने क्यों किया बड़ा फैसला। केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण से जुड़े प्रथम चरण के कार्य 31 दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। सरकार ने हवाई पट्टी को सेना के बड़े हेलीकॉप्टर से उतारने लायक बनाने के लिए वर्तमान हेलीपैड का विस्तार करने जा रही है। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा व अन्य भारी सामान लाने के लिए ये काफी जरूरी हो गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा, केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। नोडल एजेंसी को सख्त से सख्त हिदायत दी गई है कि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए, जिससे धाम में निर्माण कार्य समय से पूरा कर लिया जाए। गौरतलब है, पीएम मोदी ने विगत दिनों केदारनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की थी। केदारनाथ धाम में प्रथम चरण के कामों की बात की जाए तो दर्शकों के लिए उसकी पूरी रिपोर्ट हम जानकारी सहित दे रहे हैं। पहला काम केदारनाथ मंदिर तक मुख्य सड़क का निर्माण है। दूसरा, सरस्वती नदी के किनारे घाट की बाढ़ सुरक्षा कार्य। तीसरा, मंदाकिनी नदी के किनारे और घाटों के बाढ़ के कार्य। चौथा, तीर्थ पुरोहितों के आवास निर्माण और संग्रहालय का निर्माण शामिल है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर ओम नमः शिवाय के आध्यात्मिक ध्वनि भी वहां जरूर लगेगी। इसके अलावा ब्रह्मकमल वाटिका के लिए भी स्थान तय कर लिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री रेखा आर्य ने गुरुवार को केंद्र एवं राज्य की पोषित महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की है। इस दौरान विभिन्न जनपदों के जिला प्रबंधन अधिकारियों से उन्होंने कहा कि जो महिलाएं, बालिकाएं एवं बालक समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़े गए हैं, उनके प्रति विभाग को विशेष संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है। इसके अलावा निराश्रित महिलाओं और अनाथ बच्चों के संबंध में चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी भी उन्होंने हासिल की है। अनाथ बच्चों के लिए जनपद में प्रायोजित कार्यक्रम की समीक्षा की गई। 90 से 60 बच्चों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम में पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा के बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन उत्तरकाशी व हरिद्वार संतोषजनक प्रगति प्राप्त न होने पर इन्हें 40 बच्चों का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही स्पष्टीकरण भी लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है वह अनाथ बच्चों को कहीं पर भी छोड़ना नहीं चाहती है। जो कि अनाथ बच्चों के लिए अथवा ऐसे बच्चे जो कि जिनके अभिभावक गुजर जाते हैं और वो वयस्क नहीं होते हैं, तो उस दिशा में उनको हम क्या मदद कर सकते हैं। तो एक स्पॉन्सरशिप योजना हमारे यहाँ संचालित है, जहाँ पर हम 2000 रुपये उस बालक अथवा बालिका को देने का काम करते हैं, जिसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आज हमने जानी है। और 13 जनपदों से सभी हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारी या जिनके पास भी चार्ज है वो ऑनलाइन जो है हमसे जुड़े हुए हैं। और वहाँ प्रतीत होता है कि कहीं कहीं पर हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारियों ने अथवा जिन पे चार्ज है स्पॉन्सरशिप योजना के तहत बहुत बढ़िया काम नहीं किया है। कहीं पर बिल्कुल शून्य रखा गया है, जिसमें एक उत्तरकाशी जनपद है। तो वहाँ निर्देश दिए गए हैं कि जो उनको टारगेट दिया गया है कि कम से कम 40 बच्चे जो हैं वो स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़े जाए। अगली महत्वपूर्ण खबर, जंगली जानवरों से खेती की सुरक्षा की। उत्तराखंड में खेती की जमीन को जंगली जानवरों से बचाने के लिए वन विभाग नई योजना लेकर आया है। इसमें वन जीवों से प्रभावित क्षेत्रों में सोलर फेंसिंग और हाथी रोधक दीवार बनाकर खेती को जानवरों से बचाया जाएगा। वन विभाग ने इसके लिए भारत सरकार से 50 करोड़ की मदद मांगी है, जिस पर सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। दरअसल कोरोना काल में अन्य राज्यों से वापस लौटे प्रवासियों को कृषि के क्षेत्र में रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं भी बनाई हैं, लेकिन इन सभी पर जंगली जानवर ग्रहण लगा सकते हैं। उत्तराखंड में खेती को बंदरों, जंगली सुअरों और हाथियों से बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इसकी वजह लोग खेती करना छोड़ रहे हैं और रोजगार के लिए अन्य शहरों में भी पलायन कर रहे हैं, जिसको अब व्यवस्थित तरीके से ठीक किया जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, न्यूज टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी
आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर कोरोना वायरस के टीके से संबंधित है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए कोरोना वायरस के टीके की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। मानव परीक्षण के तहत 16 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इन वॉलंटियर्स में अभी तक वैक्सीन के कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिले। बता दें कि वैक्सीन के पहले चरण में दिल्ली के एम्स समेत 12 अन्य संस्थानों में इसका ट्रायल हो रहा है। एम्स में अब तक 16 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। पहले वॉलंटियर को वैक्सीन दिए हुए करीब 2 सप्ताह बीत चुके हैं। व्यक्ति लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है और अच्छी बात यह है कि 2 सप्ताह बाद भी उसमें कोई दुष्परिणाम नजर नहीं आए हैं। ऐसी में उम्मीद की जा रही है कि टीके के प्रथम चरण का ट्रायल सफल रहेगा। एम्स में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राज ने बताया कि 2 सप्ताह से व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है, वह पूरी तरीके से ठीक है। उन्होंने बताया कि सभी 16 वॉलंटियर्स की रिपोर्ट एथिक्स कमेटी को सौंपी गई है। समिति की अनुमति के बाद अन्य लोगों का परीक्षण शुरू किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर कोरोना से संबंधित है। नैनीताल जनपद में प्रशासनिक अधिकारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक नैनीताल प्रशासन के अपर जिलाधिकारी कैलाश चंद टोलिया और उनका असिस्टेंट रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों संक्रमितों को आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। मामले में ACMO डॉक्टर रश्मि पंत ने अपर जिलाधिकारी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की है। इसके अलावा हम अगर बात करें कोरोना से संबंधित पूरे हेल्थ बुलेटिन की, तो अब तक टोटल पॉजिटिव केस 8,552 हैं, जिसमें से टोटल एक्टिव केस 2,989 हैं। 98 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, जबकि रिकवरी केस 5,427 हैं। अगर हम रोजाना टेस्टिंग की बात करें, जिसमें नेगेटिव केस की संख्या है 1,59,634 हैं, जबकि अवेटेड केसों की संख्या 9,091 है। कोरोना महामारी के चलते नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बावजूद प्रदेश में शिक्षण संस्थाएं अभी तक खुल नहीं पाई हैं। छात्र छात्राओं को ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जरिए पढ़ाने की कसरत चल रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने चालू सत्र के दौरान पाठ्य पुस्तकों की धनराशि और छात्र छात्राओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाने के बजाय पाठ्य पुस्तक देने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बीते वर्ष इन पुस्तकों के एवज में धनराशि छात्र छात्राओं के खाते में DBT से भेजी गई थी। बाद में पता चला कि DBT से पैसा देने के बावजूद दूर दराज के छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल सकी। ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो उन्होंने पाठ्य पुस्तकें छात्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक करीब 7,13,700 से ज्यादा छात्र छात्राओं और माध्यमिक में करीब 1.5 लाख से 2 लाख छात्र छात्राओं को मुफ्त किताबें दी जानी थी। कक्षा 1 से 5वीं तक पुस्तकें के लिए प्रत्येक छात्र को 250 रुपए, कक्षा 6 से 8वीं तक के 400 रुपए प्रति छात्र, 9वीं से 10वीं तक के छात्रों के लिए 600 रुपए और 11वीं व 12वीं के विज्ञान वर्ग के लिए 1,000 रुपए और अन्य विषयों के लिए 700 रुपए प्रति छात्र DBT से धनराशि दी जा रही है। शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा महकमे ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है। पहले ही उक्त प्रस्ताव महकमे ने वापस लिया था। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है उक्त प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में रखने के बारे में निर्णय किया जाएगा। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।